अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज हम केमिस्ट्री ओ लेवल का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले लेक्चर में हमने दो फैक्टर्स स्टडी किए थे, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्टेड होते हैं। आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट दो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्टेड होते हैं, जिनमें पहला फैक्टर हमारा है पार्टिकल साइज एंड सेकंड वन इज़ अ टेम्परेचर। एंड इन दो फैक्टर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोलिजन थ्योरी बिटवीन द रिएक्टेंट पार्टिकल। So first we will study about the particle size, how particle size of reactant affected on the rate of chemical reaction। पार्टिकल की साइज कैसे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्टेड होती है। सो पार्टिकल साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जो पार्टिकल साइज होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, वो रिएक्टेंट की वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अपोजिट होती है। जैसे हम रिएक्टेंट पार्टिकल की साइज को डिक्रीज करेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस, तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ वी इंक्रीज द साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीजेस, तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे इसका रीज़न कि पार्टिकल साइज को डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों होता है और पार्टिकल साइज को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज क्यों होता है। यानी सिंपल पार्टिकल की साइज रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इफ़ वी डिक्रीज द साइज ऑफ पार्टिकल्स, रिएक्टेंट पार्टिकल्स, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया। यानी जो सरफेस एरिया होती है पार्टिकल की, वो पार्टिकल की साइज़ को डिक्रीज़ करने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसका हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कॉन्सेप्ट कि कैसे आपकी पार्टिकल साइज़ इफेक्टेड होती है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं सिंपल एग्जांपल। लेट सपोज हमारे पास में एक रिएक्टेंट है, ये बिग पीस के अंदर हमारे पास में एग्जांपल हमने लिया है, और इसी रिएक्टेंट के हमने यहाँ पर 3 पीसेस कर दिए। ये हमारे पास में एक बिग पीस है और इस बिग पीस की हमने 3 इसके पार्ट्स कर दिए, ये ए है, ये बी और ये सी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो बिग पीस है रिएक्टेंट का, उसकी सरफेस एरिया और इन 3 पार्ट्स की सरफेस एरिया में क्या फ़र्क है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इस बिग पीस की टोटल सरफेस एरिया से इन 3 पीसेस की टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो पार्टिकल की साइज़ को डिक्रीज़ करने की वजह से सरफेस एरिया जो होती है उसकी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे सिंपल हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास में पेन है। अब इस पेन की जो सरफेस एरिया है टोटल वो कौन सी है, ये वाली, ये पूरी की पूरी इसकी सरफेस एरिया है। ये भी इसकी सरफेस एरिया में काउंट होगा, ये बॉटम भी इसकी सरफेस एरिया में काउंट होगा, और ये वाला अपर जो पार्ट है इसका ये भी सरफेस एरिया। बट इन केस अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से क्या होगा, हमारे पास में ये भी इसका सरफेस एरिया है, ये भी इसका पूरा का पूरा, ये साइड भी सरफेस एरिया है, और ये भी सरफेस एरिया हो गया, ये भी सरफेस एरिया हो गया। यानी पार्टिकल की साइज़ को डिक्रीज़ करने की वजह से उनकी सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगी तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से जो सेकंड रिएक्टेंट पार्टिकल होंगे वो इजीली अटैक कर सकेंगे, रिएक्ट कर सकेंगे पूरे के पूरे नेक्स्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के। दैट्स वाई अगर हम पार्टिकल के साइज़ की, रिएक्टेंट के पार्टिकल साइज़ डिक्रीज़ करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। अब सिंपल हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में हॉट वाटर है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं आइस, यानी एक वाटर एक कंटेनर में हमने लिया हुआ है, गिलास में लिया हुआ है, या किसी सिलेंडर में हमने या बीकर में हमने वाटर लिया हुआ है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं आइस। देन दैट वाटर बिकम्स कोल्ड। वो वाटर क्या हो रहा है आपका, कोल्ड, यानी हॉट वाटर आपका कन्वर्ट हो रहा है कोल्ड वाटर में बाय एडिंग द आइस पीस, जब हम उसमें आइस के पीसेस ऐड कर रहे हैं। जस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि पार्टिकल साइज रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे अफेक्टेड होता है। सेकेंड हमने कंटेनर लिया, बीकर लिया, उसमें भी हमने आइस ऐड की एंड दैट बिकम कोल्ड वाटर, वो भी हमारे पास में क्या हो गया, कोल्ड हो गया। अब फ़र्क क्या है कि हमने क्या किया,
पहले जो हमने बीकर लिया उसमें हमने जो आइस ऐड की वो हमने आइस का एक बिग पीस उसमें ऐड किया। सेकेंड कंटेनर में हमने स्मॉल पीसीज ऑफ आइस को क्या किया, ऐड किया। अब बताएं कि क्विकली कौन सा बीकर, कौन सा आपका कंटेनर कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल हम इसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने कंटेनर बनाए हुए हैं, ये हमारे पास में कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी। इसमें ये हॉट वाटर है, इसमें हमने ये ऐड किया हुआ है आइस। बट यहाँ पे जो आइस है वो क्या है, एक आइस हमारे पास में ये बिग पीस ऑफ आइस है। और इसी कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, स्मॉल पीसेस ऑफ आइस को ऐड किया हुआ है। नाउ विच कंटेनर विल बिकम कोल्ड वाटर। अब कौन से कंटेनर के अंदर वाटर जल्दी में कोल्ड होगा, ऑब्वियसली किस में होगा, इस वाटर, इस कंटेनर बी के अंदर जो पानी होगा वो जल्दी में क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो आइस ऐड की है वो किस में की है, स्मॉल पीसेस के अंदर। यानी पार्टिकल की साइज हमने क्या कर दी, डिक्रीज। साइज हमने डिक्रीज कर दी तो उन्होंने रेट क्या कर दिया, कोल्डनेस का इंक्रीज कर दिया। हैंस दैट्स वाई कि पार्टिकल साइज को डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये कंटेनर ए बिकम कोल्ड इन 10 मिनट्स। एग्जाम्पल ले रहे हैं जस्ट कि यहाँ पर जो कंटेनर ए है वो 10 मिनट्स में क्या हो रहा है, कोल्ड हो रहा है ड्यू टू बिग पीस ऑफ आइस, क्योंकि हमने इसमें क्या किया हुआ है, बिग पीस ऑफ आइस ऐड किया हुआ है। कंटेनर बी बिकम कोल्ड इन 5 मिनट्स, जबकि कंटेनर बी जो है आपका वो कोल्ड हो रहा है 5 मिनट्स में। वाई, रीज़न क्या है, ड्यू टू स्मॉल पीसेज ऑफ आइस। इसमें हमने जो आइस ऐड की हुई है वो कौन सी ऐड की हुई है, स्मॉल पीस में अंदर। तो पार्टिकल की साइज को डिक्रीज करने से जो रेट होता है वो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हैंस दैट्स वाई द पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी पार्टिकल साइज आप डिक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर के ऊपर, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जो टेम्परेचर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ व्हाट इज रीज़न, इसका रीज़न क्या है, वी नो, हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी आपस में इनका जो रिलेशन होता है दैट इज डायरेक्टली, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विच इंक्रीजेज द मूवमेंट और मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी वो एनर्जी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट और मोशन की रेस्पॉन्सिबल हो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वाई, क्यों होगा, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, किसके टेम्परेचर को, रिएक्टेंट पार्टिकल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, देन देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी उन पार्टिकल्स का जो मोशन होगा, उन पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, विल इंक्रीज एंड एबल टू कोलाइड फ्रीक्वेंटली। अगर वो पार्टिकल की मूवमेंट को, पार्टिकल की मोशन को इंक्रीज कर देगा टेम्परेचर, तो इंक्रीज करने से उनकी मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल्स फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, यानी क्विकली कोलाइड करेंगे। एज नॉर्मली, जो नॉर्मली पहले वो कोलाइड कर रहे थे उसकी कोलिजन से उनकी कोलिजन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। आपको पता है कि अगर कोलिजन ज़्यादा होगी पार्टिकल्स में, देन मॉलिक्यूल्स विल बी इजीली रिएक्ट टुगेदर एंड कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। वो इजीली आपके रिएक्शन में आ जाएंगे, रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए हैं 2 कंटेनर के। अब यहाँ पर हम देखें कंडीशन कि यहाँ पर इस कंटेनर का हमने टेम्परेचर जो फिक्स किया हुआ है वो कितना हुआ है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमारे पास में टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों कंटेनर में क्या है, सेम। अब दोनों कंटेनर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सेम है तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, अगर इनकी मूवमेंट वाली जो स्पीड है वो कम होगी तो वो एक दूसरे को अप्रोच भी ईजीली नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ कोलाइड ईजीली नहीं करेंगे। जब ये ईजीली कोलाइड नहीं करेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन भी जनरेट नहीं होगी। अगर इफेक्टिव कोलिजन जनरेट नहीं होगी तो रिएक्टेंट ईजीली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे द रेट विल बी स्लो, उसका रेट क्या काउंट किया जाएगा, स्लो।
बट इन केस इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर 25 से लेट सपोज 50 कर दें, यानी हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज 25 to 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से द मूवमेंट और द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज ऑल्सो इंक्रीजेस। इन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, मोशन है, वो क्या हो चुका है, इंक्रीज। जब इन पार्टिकल्स का मोशन और मूवमेंट इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज होने की वजह से ये मूव ज़्यादा करेंगे। मूव ज़्यादा करने की वजह से पार्टिकल्स इजीली विल कोलाइड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ ये कोलाइड ज़्यादा करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब ये मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स इस कंटेनर वाले ज़्यादा कोलाइड करेंगे, देन इजीली जनरेट द इफेक्टिव कोलिजन अमंग देम। इनके दरमियान में इफेक्टिव कोलिजन जो होगी वो इजीली जनरेट हो जाएगी। जब इफेक्टिव कोलिजन इजीली जनरेट हो जाएगी, देन ऑल पार्टिकल्स विल बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। सारे के सारे पार्टिकल इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब इजीली प्रोडक्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, देन रेट विल बी कंसीडर्ड हाई। तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो कंसीडर्ड किया जाएगा हायर रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये दो हमारे फैक्टर थे जो हमने स्टडी किए। पहले लेक्चर में हमने दो फैक्टर्स स्टडी किए थे, दैट वर बी कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। आज हमने स्टडी किया पार्टिकल साइज एंड टेम्परेचर, और चारों फैक्टर्स को हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स। के रिएक्टेंट पार्टिकल्स में कोलिजन की हेल्प से चारों फैक्टर्स को हमने स्टडी किया है विद द इजी एग्जांपल्स। हमने एग्जांपल्स भी इसके आसान लिए हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर पूरा हो रहा है। दो फैक्टर्स हमने स्टडी किए। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अपने एसएलओ का बी पॉट, दैट इज दैट वन। हमने ये स्टडी करना होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। डिफाइन टर्म कैटालिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट इंक्लूडिंग एंजाइम्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कैटालिस्ट क्या होता है एंड हाउ कैटालिस्ट इज अफेक्टेड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्लूडिंग एंजाइम। एंजाइम को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस कैन आस्क दैट व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू।